Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor इजहारुद्दीन। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पहली एक्सरसाइज लगाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.1। एंड ये जो रेफरेंस दे रहा हूँ मैं आपको एक्सरसाइज 3.1, ये न्यू एनसीईआरटी बुक से आप लेंगे, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर 3.1 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो उसके हिसाब से ये 3.2 होगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप उसको साइड में रख दीजिए, नई बुक खरीद लीजिए आप, क्योंकि मैं बार बार हर एक्सरसाइज के लिए आपको ये जस्टिफिकेशन नहीं देता रहूँगा कि इसका ये एक्सरसाइज है और न्यू वाले का ये है। फिलहाल न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 आज लगाएंगे। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वन शॉट लेक्चर होगा। पेन कॉपी लेकर बैठिए, ग्राफ पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि मैं तो ऐसे समझाने वाला हूँ, आप ग्राफ पर बनाइए क्वेश्चंस के आंसर और बने रहें APT Adda के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एक्सरसाइज 3.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फॉर्म करना है, फ्रॉम नहीं, क्या फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली इसके सोल्यूशन भी बताना है। इन्होंने बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट किसी क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, मैथ्स क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ और गर्ल्स है, तो पहले आप मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने मान लीजिए भाई, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1। भाई टोटल स्टूडेंट तो 10 ही तो है, दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इक्वल टू कितना रख दीजिए 10। कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं ये बताने के लिए एक और इक्वेशन बनेगी कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स यही तो है ना x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ कितने भाई, उनसे कितना ज़्यादा 4, इसको इधर ले आई तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो आधा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, क्या कि फॉर्म करिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, फॉर्म कर दिया। अब इसको आपको प्रूफ करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब आपको ग्राफ बनाना है ग्राफ पेपर पर, और ये दो लाइन अगर एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो वही इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x, ये हो गया y, 2 पॉइंट चाहिए अपने को लाइन बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अगर आप x0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आप इतना बड़ा नंबर मत रखिए, आप ये चलो रख लो, x0 रखो, y की जगह 10, y0 रखो, है ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब इसके लिए आ जाइए आप, ये आप रख कर दिखाएंगे, मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि तुमको आता है। ये कैसे रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ऐसे सॉल्व करके दिखाना है तुम्हें, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। इसमें आइए, है ना। अब देखो इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4, है ना, और y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। देखिए कैसे, x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी, है ना, और y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बस किसी लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए अपने को, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट को मिला दीजिए, लाइन बन जाएगी। तो देखो ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, 0, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है 10। तो 0, 10, तो देखिए x0 y पे 10, तो ये हो गया 0, 10। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे, मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर होता है, तो 10 यूनिट आपके y एक्सिस पे आ गए। 10, 0, ये 10, 0 हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए, ये आपकी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन क्या है, 0, -4, -1 -2 -3 -4, तो 0, -4, तो 0, -4 तुम्हारा ये आ गया, x पे 0 और y पर कितना -4।
और 4,0 1 2 3 4 4,0 आपका ये आ गया, है ना। इन दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ पर ये कट करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे ना तो बराबर से आएगा। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग ये यहाँ पर आएगा, ये 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 1 2, है ना। तो ये ग्राफ पर बराबर से आएगा। तो ये 7 कॉमा अगर मैं 3 ले लूँ, 7 कॉमा क्या ले लूँ 3, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सोल्यूशन सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ 7 रखेंगे 3 रखेंगे तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। यहाँ 7 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे तो 7 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया आपका 7,3, दैट इज़ x 7 हो गया, y कितना हो गया 3। तो x 7 गर्ल्स थी और 3 क्या थे बॉयज़, है ना। तो देखिए ये इसका सोल्यूशन हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए मैं रेंडमली बना रहा हूँ, कोई भी यूनिट छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए पॉइंट डिसमिस हो रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर ही आएगा। 4 5 6 7, तो 7 ऊपर हो गया और 3 यहाँ हो गया, है ना। ग्राफ पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए और इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं हम, है ना। चलिए ग्राफ पेपर भी लेकर बैठिए, उस पर स्केल पेंसिल ये सब लेकर बैठिए और ग्राफ बनाइए, सॉल्व करिए उसको, है ना। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज़। तो मान लीजिए आप कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितने y रुपीज़। तो पहली इक्वेशन क्या है कि 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5x और 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7y। दोनों मिलाकर कितने रुपीज़ बन रहे हैं 50 रुपीज़, है ना। और जबकि 7 पेंसिल तो 7x और 5 पेन 5y इज इक्वल टू किसके बराबर बन रहा है अमाउंट 46 के बराबर। किसके बराबर 46 के बराबर। तो ये तो आपका फॉर्म हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ग्राफिकली इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए पहले वाले के लिए ग्राफ बनाएंगे एक्स वाई, ये दूसरे वाले के लिए बना लीजिए x और y, 2 पॉइंट बना लेंगे, जहाँ कट करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहली वाली इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, आप y की जगह 0 लगा दो। y की जगह 0 लगाएंगे तो 5x इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना। ओके, और y की जगह 5 लगा दो तो 5 7 जा 35 इधर जाएगा तो 50 में से 35 जगह 15, तो ये 3 आ जाएगा। देखो ये कैसे आएगा, पहले वाला केस 5x + 7 × 0 इज इक्वल टू 50, तो 5x ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 50, 5 से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, x की जगह y की जगह 7 लगा दो, y की जगह कितना 7, 5x + y की जगह 5 लगाओ, कितना 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 50, तो 5x + 7 5 सा 35 इज इक्वल टू 50, तो 5x इज इक्वल टू 50 - 35 इज इक्वल टू 15, 5 3 सा 15, तो x इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, चलिए इसको बना देता हूँ मैं। x डैश ये ओरिजिन, ये y डैश, है ना। स्केल मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड एज वेल एज y एक्सिस। दोनों एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट मानेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो हो गया आपका 10,0। दूसरा है 3,5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3,5, तो 1 2 3 3 हो गया 5, 1 2 3 4 5 3,5, लगभग ये आएगा आपका।
3,5। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। ये मिला दिया। ये आपकी लाइन कौन सी हो गई, 5x + 7y = 50, राइट। चलिए अगली इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, y की जगह क्या ले लें, y की जगह ऐसा नंबर लीजिए y की जगह जिससे ये डिफरेंस होने पर 7 से क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 7x 7 एकम 1 ले लीजिए, x की जगह 1 लेंगे तो +5y = कितना हो जाएगा, 46, है ना। तो ये 7 बन जाए 7 + 5y = 46, तो 5y = 46 - 7, है ना। तो कितना बचेगा, 16 में से 7 गए, 7 माइनस करेंगे तो 39 बचेगा, 39 कटेगा नहीं। 2 ले लीजिए तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। 14 माइनस करो तो ये कितना बचेगा, 2 और 3, ये भी नहीं डिवाइड होगा, है ना। 3 ले लो, 7 3 का कितना हो गया, 21, ये प्लस का कितना हो जाएगा, 21, 6 और 1 7। तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा यार। एक काम करते हैं, अगर मैं माइनस का 1 लूँगा तो प्लस का 7 7 6 13 हो जाएगा। 14 जोड़ूंगा, हाँ, तो माइनस का 2 ले लो, तो 7 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 14। ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 14। अब देखते हैं कुछ शायद आ जाए। ये 0 हो गया और ये 60, 5 और 1 60 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। x - 2 लेने से y की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी, है ना। और कोई नंबर देखो, देखो 7x + 5y = 46, है ना। अब देखिए 5 दिया 15, अगर इसमें से माइनस करूँ 15 तो ये कितना आएगा, 31 आएगा। तो 31 कटेगा नहीं, 46, है ना। और -3 लेके देखूँगा तो 21 नहीं, 4 लेके देखूँगा, -4 लेके देखो, या -4, 7 चौक 28, तो 46 और 28, 8 से 14 और 6 2 4 2 6 और 1 7, ये भी 5 से नहीं कटेगा, है ना। 25, 46 में से 25, हाँ। तो देखो 7x + 5, y की जगह 5 ले लो, y की जगह कितना, 5 = 46। तो 7x + 25 = 46, तो 7x = 46 - 25, तो 7x = कितना बचेगा, 1 2, तो x = 3, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। y की जगह कितना लिया आपने, 5 लिया। चलिए इसको बनाते हैं। देखें पहला पॉइंट है -2 1 -1 -2 -2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग यहाँ पर आएगा। और -2 कहाँ है, -2 ये है लगभग, तो इसको -2 ये हो गया, -2 ये पॉइंट आएगा, -2, 12 ये पॉइंट हो गया इसका, -2, 12। 3, 5 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 3, 5। अच्छा वो ये पॉइंट हो गया आपका। तो इसको इससे क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये सॉरी कहाँ पे, स्केल से कट करेंगे ना तो ये बिल्कुल सेम आएगा निकल कर। कैसे, इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ऐसे आएगा कट करके। तो ये कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, 3, 5। अब 3, 5 इन दोनों के लिए क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग है। 3, 5 इसमें रख के भी देख सकते हैं। 3, 5, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। देखो 3 5 = 15 और 5 7 = 35, तो ये 50 आ रहा है, सही है। इधर देखेंगे 7 3 = 21 और 5 5 = 25, तब भी 46 आ रहा है, तो सही है। आंसर ये हो गया इसका, 3, 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैसे
आप x या y की वैल्यू ऐसे रखिए जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एक होल नंबर आना चाहिए। तो वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से होल नंबर लेना है और किस तरह से होल नंबर लेकर आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। अपने को रेशियो क्या क्या बनाते हैं, A1/A2 बताना है, B1/B2 बताना है, C1/C2। इसकी हेल्प से हमें बताना है कि जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो तीनों ही कंडीशन पता होना चाहिए। अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो ये पैरेलल लाइन होती हैं, और A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 होता है तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे हम A1/A2। तो A1 हो गया 5, x का कोफिशिएंट कहलाता है, और ये कितना हो गया 7। B1/B2 तो -4, 6, 2 से कट कर दो तो -2/3। आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, सो देयरफॉर दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो पहला पार्ट तो हो गया आपका। ठीक है, इन तीन में से बताना था, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब A1/A2 देखिए, 9/18 तो ये 1/2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, लीस्ट फॉर्म में चेक करेंगे। B1/B2 चेक करिए, B1/B2 क्या होते हैं, y के कोफिशिएंट होते हैं। y का कितना है 3 और ये कितना है 6, ये भी 1/2 है। अब आगे चेक करना पड़ेगा C1/C2 के बारे में। तो C1/C2 ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, दोनों कांस्टेंट टर्म या तो 0 से इधर हों या फिर 0 के इधर हों, तो ये कितना हो गया 1/2। तीनों आपस में बराबर हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट, लिख लीजिए आप। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं, इसमें 3 ही पार्ट हैं। देखिए, बिना सॉल्व करे आप बता सकते हैं कि ये किस टाइप का नेचर है इन लाइंस का, है ना। तो उसके लिए आपको कोफिशिएंट में रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये कोफिशिएंट में रिलेशन है, अगर ये रिलेशन आपको याद हो जाए तो आप बिना सॉल्व करे आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बताइए, A1/A2 6/2 तो कितना आएगा 3, और B1/B2 -3/-1, ये कट गया तो ये किसके रहा 3 के बराबर। अब मुझे C भी ये चेक करना पड़ेगा, C1/C2। तो C1/C2 कितना है 10/9, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये दो तो बराबर हैं, A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो दीज आर पैरेलल लाइन्स, है ना। कैसी लाइन्स हैं ये, पैरेलल लाइन। चलिए, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले क्या कर लें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। देखिए, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें ये बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बताना है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो होते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसके सॉल्यूशन होते हैं। अब सॉल्यूशन किस किस के होते हैं, एक तो आपके इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशन होता है ना, और एक किसका होता है, कोइंसिडेंट का। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, कोइंसिडेंट। ये दोनों क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन होते हैं। और जो पैरेलल लाइन होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, है ना, इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कहलाता है आपका इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो वो कंसिस्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 5 और 2x - 3y इज इक्वल टू 7। तो पहले चेक करेंगे A1/A2।
तो ये हो गया 3/2। फिर चेक करेंगे b1/b2, ये हो गया 2y-3। अब बताइए ये दोनों डिफरेंट है, सो देयरफॉर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, सो देयरफॉर सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है, दो इक्वेशन का, ये कैसा है? कंसिस्टेंट है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है इसका? 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और 4x - 6y, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तो बताइए a1/a2, तो ये हो गया 2/4 इज इक्वल टू 1/2। b1/b2 -3/-6, तो ये भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा। अब ये दोनों बराबर हैं तो मुझे c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। इसमें दोनों कांस्टेंट या तो राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड हो, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पता चला ये इधर है ये इधर है तो गलत हो जाएगा। तो ये होगा 8/9। अब देखिए इसमें क्या पता चल रहा है कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये पैरेलल लाइन्स हो गया। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? इनकंसिस्टेंट, है ना, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। नोट करते जाइए आप, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें फ्रैक्शंस में कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x - 10y इज इक्वल टू 14। तो देखिए कैसे करेंगे, चेक करेंगे पहले रेशियो a1/a2। तो देखिए a1 कौन है? 3/2 और a2 कौन है? 9। तो 3/9, 2 नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो 1/6 हो जाएगा ये। इसी तरह हम चेक करेंगे b1/b2। तो b1 कौन है? 5/3 और ये कौन है? -10। तो 5 3 किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो ये -1/6 हो जाएगा। ये बराबर नहीं आ रहा है तो c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। b1/b2 इज़ नॉट, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये प्लस का 1/6 है, माइनस का तो बराबर नहीं है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट तो हो गया, फोर्थ पार्ट देखिए इसका। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, दोनों पार्ट एक साथ करा दूँगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने स्कूल के ग्रुप में इसको शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा हो सॉल्व करने में। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है आपका 5x - 3y इज इक्वल टू 11 और -10x + 6y इज इक्वल टू -22। बताइए a1/a2 तो 5/-10, तो ये हो जाएगा -1/2। b1/b2 तो -3/6, तो ये भी हो जाएगा -1/2। अब इसमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि c1/c2 किसके बराबर आ रहा है। तो c1/c2 इज इक्वल टू 11/-22, तो ये भी बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो a1/a2 है बराबर है c1/c2 के। तो इसका मतलब कौन सी लाइन है? ये कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट में सोल्यूशन होता है। तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया? ये कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट इसका क्या है? 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8 और 2x + 3y इज इक्वल टू 12। बताइए a1/a2 तो 4/3/2, तो ये हो गया 4/2 × 3, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया? 2/3। b1/b2 2/3 और c1/c2 8/12, तो 4 2 जा 4 3 जा, तो तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो यही कंडीशन हो जाएगी, कौन सी? कोइंसिडेंट लाइंस वाले। और कोइंसिडेंट के सोल्यूशन होते हैं और इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, तो इसलिए हम इसे कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। चलिए चौथा पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। लेडीज कड़ बेचोगे भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनर। बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ में ग्राफिकली इसे क्या करना है? सॉल्व भी करना है ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी आप अपने आप करना, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है? x + y इज इक्वल टू 5 और 2x
प्लस 2y, चलिए मैं पूरे करा देता हूँ, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहले चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट हैं, है ना, तो सोल्यूशन ऑब्टेन करिए। क्लियर? तो देखिए पहले चेक करेंगे यहाँ पर a1/a2 कितना हो गया 1/2 x का कोफिशिएंट, और b1/b2 1/2 और c1/c2 5/10, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तीनों आपस में बराबर हैं, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया ये, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में भी कैसे सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है, और मैनी सोल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी सोल्यूशन में तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट होगी, तो ऐसे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आप कहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में सिर्फ वो वाला ग्राफ बनाना है जिसमें यूनिक सोल्यूशन आना चाहिए, और इसमें कैसे सोल्यूशन आ रहे हैं, इसमें कोइंसिडेंट लाइन्स आने हैं, क्योंकि तीनों आपस में क्या हैं, इक्वल है, ये 1/2 तो मैनी सोल्यूशन होंगे इसके, बस इतना ही आंसर आएगा, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, हटाओ इसे। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो पहले चेक करेंगे a1/a2, ये हो गया 1/3। फिर चेक करेंगे b1/b2 -1, इसका -1 है, इसका -3 है, तो ये भी 1/3। अब c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा, तो 8/16, तो 1/2। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसी लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का आपको ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, ग्राफ उसका बनाना है जो कंसिस्टेंट हो और उसमें भी क्या हो, यूनिक सोल्यूशन हो। तो हटा दीजिए, ये भी इसका यहीं तक आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस का 6 से मैंने उधर को लिख दिया है। ठीक है, और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चेक करेंगे पहले, चलिए चेक करेंगे। a1/a2 किसके बराबर आएगा, 2/4, तो ये 1/2 हो गया। b1/b2 1/-2। अब यहाँ पता चल रहा है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2। तो ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट में भी कैसा सोल्यूशन है इसका, यूनिक सोल्यूशन है, और यूनिक सोल्यूशन है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, x डैश y डैश। देखिए पहली लाइन का पॉइंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, x y, बहुत सिंपल है यार। यहाँ y की जगह 0 रखो तो x आएगा 3, यहाँ 0 रखेंगे 2 3 सा हो जाएगा। ठीक है, x की जगह 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो देखिए पहला 3,0 1 2 3, तो ये पॉइंट हो गया 3,0। दूसरा है 0,6 1 2 3 4 5 6, 0,6। इसको इससे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरी लाइन के लिए पॉइंट्स देखते हैं क्या, x y। अब देखो इसमें अगर आप y की जगह 0 लगाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 4 बन जाए, तो ये x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और x की जगह अगर आप 0 लगाएंगे, तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 आएगा। तो 1,0 तो तुम्हारा ये हो गया 1,0। ठीक है, 1,0 और 0,-2, तो -1 -2, तो ये हो गया 0,-2। ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, और जहाँ पे ये कट करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 2, एक तो 2 पे कट कर रहा है और 2 पे कट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2,2। आंसर हो जाएगा 2,2, दैट इज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2। रख के देख लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो गया, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बना लीजिए ग्राफ। देखिए बिना ग्राफ पेपर के भी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा
कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट नज़र आ जाएगा क्या है। चलिए फोर्थ पार्ट इसका, लास्ट पार्ट है इसका क्या कि 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, मैंने इक्वल टू उधर कर लग दिया है, ठीक है, और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो बताइए a1/a2 तो 2/4 तो किसके बराबर हो गया 1/2, b1/b2 -2/-4 तो ये भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। अब मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा c1/c2 कितना है, तो यहाँ से क्या पता चला कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो इनकंसिस्टेंट का मुझे सोल्यूशन नहीं निकालना है, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए, टोटल 7 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन चेक करते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन ले लो, है ना, इसका पेरीमीटर का हाफ, हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ मान लो x, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई x + 4, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो जब तक विड्थ नहीं मालूम होगी तो लेंथ कैसे, क्योंकि लेंथ विड्थ पे डिपेंड कर रही है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है, गार्डन की क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है। तो चलिए हुज लेंथ 4 इज विड्थ, हाँ तो बताइए भाई इसकी लेंथ आप कितनी मान लीजिए, हाँ ये देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, अच्छा ये कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसकी लेंथ को मान लेंगे x और विड्थ को क्या मान लेंगे y। पहले 2 वेरिएबल लेना पड़ेंगे, लेट लेंथ इज इक्वल टू x और विड्थ इज इक्वल टू कितना y। तो इसमें क्या बोला, हुज लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ से कितना ज़्यादा है 4, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हाँ अगर सिंगल वेरिएबल लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, तो इसलिए आप 2 वेरिएबल लीजिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी है कि पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड x और x 2x, y और y 2y, 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया x + y। तो बोला है हाफ द पेरीमीटर किसके बराबर है 36 के, 30, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x + y किसके बराबर हो जाएगा 36 के। इक्वेशन सेकंड, बस इन दोनों का ग्राफिकली सोल्यूशन करना है। ये बना लीजिए, इसे हटा देता हूँ, ग्राफ बनाना है मुझे यहाँ पर, और ग्राफिकली जहाँ पे कट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भी बताइए पहली वाली इक्वेशन के लिए x और y, अब इसमें y की जगह 0 रखो तो x की वैल्यू 4 आएगी, x की जगह 0 रखो तो y की वैल्यू -4 आएगी, बन गया। दूसरा देखिए टेढ़े x और y, यहाँ पर अब y 0 रखेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा 36, तो 36 नहीं बनाना है अपने को, थोड़ा सा y की वैल्यू इसकी वैल्यू सही से रखना है, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो कितना रख दे 12 16 और 12 18 और 16, y की वैल्यू 16 रखो, है ना, तो कितना आएगा 20 आएगा, 20 में से 16 आ जाएंगे, 20 और 16, हाँ तो ये आएगा 20। क्यों, क्योंकि देखो y की जगह 16 रखेंगे तो प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी अगर मैं y की जगह 16 रखूँ तो 16 है, ये उधर जाके प्लस का 16 तो 4 20 हो जाएगा ये, है ना। तो ये भी पॉइंट लिख सकते थे, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है। y की जगह 16 लिखा आपने, 16 x + 16 इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 36 - 16, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 20। क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 36 ग्राफ पे बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे थोड़े बीच के नंबर लेंगे, है ना। और बताइए y की जगह 20 ले लो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये तो यार आप ग्राफ पेपर ही बनाना, मैं रैंडमली बना देता हूँ, ठीक है। 4, 0 1 2 3 4, तो ये आपका 4, 0 हो गया, और दूसरा 0, -4 1 2 3 4 0, -4, ये एक दूसरे से ऐसे करके बन जाएगा ये, ठीक है।
अब 20,16 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बहुत आगे जाएगा ये, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा। वो कहाँ कट करेगा? यहाँ पर कट करेगा। x = 20 और y = 16। ये इसका क्या हो जाएगा? कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे? आप इसमें 20 रखिए और ये 16 रखिए तो कितना आएगा? 4 आएगा, है ना। यहाँ रखिए 20 रखिए 16 रखिए तो ये कितना आएगा? 36 आएगा। क्लियर? ये अपने आप बना लीजिए। उस गार्डन की लंबाई जो होगी 20 मीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 16। तभी तो लंबाई 4 मीटर ज़्यादा होगी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ पेपर पर ये बन सकता है, लेकिन बोर्ड के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने नहीं बनाया इसको। आप खुद से बना लीजिए। एक लाइन तो बना दी ना मैंने। चलिए अगला क्या है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन। अपने को छठे क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। क्या दी है? 2x + 3y = 8। माइनस का इधर आके प्लस का लिख दिया मैंने, ठीक है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। पहले केस में क्या बनना चाहिए? इंटरसेक्टिंग। पहले केस में क्या बनना चाहिए? इंटरसेक्टिंग। दूसरे केस में क्या बनना चाहिए? पैरेलल लाइंस। और तीसरे केस में क्या बनना चाहिए? कौन सी लाइन बनना चाहिए? कोइंसिडेंट लाइन बनना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। क्वेश्चन समझ में आया? एक तुम्हें लाइन दे रखी है, अब इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें दूसरी लाइन ऐसे बनानी है। फर्स्ट पार्ट में वो लाइन इसके इंटरसेक्टिंग होना चाहिए और उस लाइन के अलावा फिर कोई दूसरी लाइन बनाएंगे जो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। फिर एक और लाइन बनाएंगे जो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो बहुत आसान है ये, है ना। कैसे? इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को क्या करती हैं? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2। ये तो कंडीशन होती है। अब देखिए ये बताने के लिए क्या अपने को गिवन क्या है? गिवन है अपने को 2x + 3y = 8। क्लियर? अब अपने को यहाँ पर इस तरह से नंबर लेना है कि इनका रेशियो आपस में बराबर नहीं आना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, 4x, है ना, और -4x - 3y = 7। ये इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और अगर सिंपल बनाना है तो ये ले लो, x - y = 7 या 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करो, ये हो गया आपका a1/a2 किसके बराबर? 2/1 और b1/b2 ये तो 2 के बराबर आएगा। b1/b2 कितना आएगा? 3/-1 तो किसके बराबर आएगा? माइनस। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर आपने तो ये लिख दिया, हम कैसे लिखें? तो ये आंसर फिक्स नहीं है इसका, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, है ना। इसके रैंडम बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बट कंडीशन ये याद रखनी है कि ये दोनों आपस में क्या नहीं आना चाहिए? इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट। ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली अपने को लाइन बताने थे। तो वो लाइन क्या हो गई? x - y = 3। अब आ जाओ पैरेलल लाइन के लिए। पैरेलल लाइन में यही तो कंडीशन होती है, पैरेलल होते हैं तो क्या होता है? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे है? देखो ये कौन है? 2x + 3y = 8। पैरेलल लाइन में अपने को क्या करना है? पैरेलल लाइन में क्या करना है? पैरेलल लाइन में अपने को ये करना है कि इनके कोफिशिएंट आप चेंज, देखो पैरेलल लाइन में ये दोनों बराबर लाना है अपने को। तो ये दोनों बराबर ऐसे रखिए, 2x + 3y, कांस्टेंट चेंज कर दीजिए, 6 ले लो, है ना। तो देखो ये बराबर आएगा, ये भी बराबर आएगा, लेकिन ये बराबर नहीं आएगा। और ऐसा नहीं कि ये दोनों बराबर ले लो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो वो बराबर हो जाएगा। अपने को x और y के कोफिशिएंट क्या रखना है? सेम रखना है। सेम का मतलब या तो इन्हें डबल कर दो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये ले लो और ये नंबर अलग ले लो। तब भी देखो 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा। ये दोनों बराबर आएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं आएगा। कैसे? 2/4 ये 1/2 हो गया, 3/6 ये भी 1/2 हो गया, लेकिन 8/6 कितना होगा? 2 × 4 = 2 × 3 = ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो गया?
वो लाइन हो गई गिवन लाइन के करस्पॉन्डिंग जो क्या है, पैरेलल है इसके। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं यही आंसर हो, आप अपने पास से भी लिख सकते हो, वो लॉजिक सेम रखना है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होती है कंडीशन कि एक के ऊपर एक होते हैं, मैनी सोल्यूशन होते हैं, तो क्या कंडीशन होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, है ना। ये तो बहुत अच्छा केस है। कैसे, जो भी अपने को इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 8, इसको आप किसी भी एक नंबर से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16। आप देखो बन गया। ये सभी रेशो आपस में क्या आ जाएंगे, 1/2 1/2 1/12। तो यहाँ से लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है अगर अपने को कोइंसिडेंट लाइन बनानी है तो आप किसी नंबर से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। और अगर पैरेलल लाइन बनानी है तो इसके ये कोफिशिएंट जो हैं x और y के वो सेम रखिए, या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इन कोफिशिएंट को और ये नंबर चेंज कर दीजिए अपना, कौन सा वाला कांस्टेंट। या सिंपल सा केस, ये सेम रखिए, कांस्टेंट नंबर क्या कर दीजिए, आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो जो मैंने जो भी लाइन दी है उसके आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2024, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x - y प्लस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा, -1, और 3x + 2y = 12, माइनस का 12 इधर आके 12 का हो जाएगा। अपने को क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताना है उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के जो ये दोनों लाइन और x एक्सेस फॉर्म करेंगे, है ना। तो देखिए अपने को इसका कुल मिला के ग्राफ बताना है। तो देखिए पहली लाइन के लिए पॉइंट्स लेंगे, दूसरी लाइन के लिए पॉइंट्स लेंगे हम। पहली लाइन में अगर आप x और y के बारे में बात करेंगे तो x अगर 0 लोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और y 0 लोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, कैसे, x 0 x 0 y की वैल्यू 1, और देखो y 0 तो x की वैल्यू -1, y 0 तो x की वैल्यू -1। अब ये देखो 3x + 2y = 12। अब x 0 लोगे तो y की वैल्यू 6, ये 0 होगा, 2 6 = 12, और y 0 लोगे तो 4 आ जाएगा। ये 0 लेना क्यों आसान है, ये 0 तभी लेंगे जब ये डिवाइड होने से होल नंबर आना चाहिए, आ रही बात समझ में, या इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। ऐसा नहीं है कि ऐसे में उठा के 0 ले लिया। अगर 0 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 0 ले लेता और यहाँ पे होता 16, तो यहाँ 0 लेता तो ये 16/3 आता, तो 16/3 ग्राफ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया x डैश, स्केल मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ये हो गया y डैश। देखिए पहला 0,1, तो 0,1 ये आपका पॉइंट हो गया 0,1, x पे 0 y पे 1। दूसरा -1,0, तो -1,0, इसको इससे क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये आपकी लाइन हो गई, कौन सी वाली, x स्केल से बना लेना भाई। ठीक है, हाँ, ये हो गई x - y = -1। अब देखो ये वाली लाइन 0,6, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0,6, और दूसरा 4,0, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4,0। ठीक है, इसको इससे क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे, और ये बन गया आपका ट्राइंगल, जिसको हमें क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, शेड कर दिया मैंने इसको। अब इसके कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो इसको दे दो a, इसको नाम दे दो b, और इसको दे दो c। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,1, c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,0। अब बचा b। ग्राफ पेपर है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, वरना यहाँ से देखिए, ये देखो ये हो गया 2, 1 2 3, 2,3, ये इसके कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि 2
में से 3 जाएगा तो -1 आएगा, बिल्कुल सही है, सही आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट हो गए तीनों, ठीक है। अब बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा सा एडवांस पूछते हैं, जो मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ क्या, कि आपके पास जो भी ट्रायंगल बना है, आपने उसकी ग्राफ बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, कोऑर्डिनेट बना दिए, वो थोड़ा सा एक नंबर में और जोड़ देगा कि इस ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो एरिया ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो बेस हो गया 5 और हाइट हो गई इसकी 1 2 3, हाइट 3 हो गई। तो 5 3 ज़ा 15/2 इज इक्वल टू 7.5 यूनिट स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया ये हो गया। बस इतनी सी बात तुम्हें क्या करना थी, इसके अंदर ऐड करना थी। अब बच्चे बेस में गड़बड़ कर देते हैं, बेस में ये पॉजिटिव ले लेते हैं 1 2 3 4 और 1 माइनस कर देते हैं, बल्कि 3 लिख देते हैं। बेस ऐसा नहीं है, बेस एक स्केलर नंबर है। आर्या से स्केलर का मतलब ये है कि तुम्हें टोटल लेंथ लेनी है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बने रहे एपीटी अड्डा के साथ। आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और नोटबुक पर आप अच्छे से लिखिए, वही कॉपी आप अपने स्कूल में चेक कराइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।